वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 4। अमेरिका के हंटर ब्यूरो में हम माइकल और नोर्मा को देखते हैं जो डेविड को जिन्वो को गिल्ड में ना ला पाने के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन डेविड को उनकी माफी नहीं बल्कि जिनो की जानकारी चाहिए। तो माइकल ने बताया कि जब नोर्मा ने जिनो का टेस्ट किया तो वो डर गई और उसे लगता है कि जिनो एक नेशनल लेवल हंटर के बराबर है। ये सुनकर डेविड चौंक जाता है और नोर्मा से पूछता है कि क्या माइकल जो बोल रहा है वो सही है, जिस पर नोर्मा कहती है कि उसको पक्का यकीन नहीं है कि जिन्वो सच में एक नेशनल लेवल हंटर के बराबर है या नहीं। मगर जब वो हंटर्स के अंदर जाती है तो वो एक रोशनी को देखती है जहाँ से हंटर्स को पावर मिलती है और वही उनका जरिया होता है। लेकिन जिन्वो के मामले में ऐसा नहीं है। नोर्मा कांपते हुए बोली कि जब उसने जिनो के अंदर उन आंखों को देखा तो उन्हें देखकर वो डर गई थी, क्योंकि वो आंखें एक अंधियारे की थी और जिनो को जो पावर मिल रही है वो डार्कनेस से आ रही है जिसका कोई अंत नहीं है और उसकी ताकत बेहिसाब है। डार्कनेस का नाम आने पर डेविड को लगता है कि जिनो अच्छा लड़का नहीं है, मगर नोर्मा की बात का टॉपिक जिनो के अच्छा या बुरा होने का नहीं है, बल्कि सवाल यहाँ पर यह है कि जिनो को ये ताकत मिली कैसे, क्योंकि जिन्वो उन लोगों में से नहीं है जिनको उस रोशनी से ताकत मिलती है, बल्कि नोर्मा को तो लगता है कि जिनो खुद ही अपनी ताकत का पावर प्लांट है। जिस पर माइकल पूछता है कि उसका मतलब ये है कि जिनो लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहा है, तो नोर्मा हाँ में सिर हिलाती है। डेविड वहां से उठकर जाने लगता है और नोर्मा को जानकारी देने के लिए थैंक यू बोलता है। डेविड माइकल को लेकर फ्लोर B24 पर जाने लगता है और लिफ्ट में डेविड माइकल से पूछता है कि वो नोर्मा के हाथों जिनो को गिल्ड में नहीं ला पाएंगे, बल्कि उन्हें एक दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। डेविड माइकल से उस पहले S रैंक गेट के बारे में पूछता है जो सालों पहले खुला था। माइकल उस गेट के बारे में जानता है क्योंकि उसमें से कई सारे भयानक ड्रैगन निकले थे जिन्होंने USA के एक हिस्से को बर्बाद कर डाला था। फिर उनसे बचने के लिए अमेरिका ने दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स को इकट्ठा किया जो ड्रैगन से लड़े थे और उनमें से सिर्फ 5 ही हंटर्स बच पाए थे जिन्होंने उस ड्रैगन को मार डाला था और यही 5 हंटर नेशनल लेवल हंटर बन गए थे। उन बीस्ट में से एक कामिश नाम का खतरनाक ड्रैगन भी था जो लोगों की यादों में बैठ चुका था, क्योंकि इस बीस्ट ने अकेले ही 100 हाई रैंक लेवल के हंटर को मार डाला था। इसके बाद वो लिफ्ट से निकलकर एक गेट के सामने जाते हैं और डेविड उसे अनलॉक करता है। गेट खुलता है और वो अंदर जाते हैं। अंदर डेविड माइकल को एक रियून स्टोन दिखाता है जो कामिस की बॉडी से मिला था और ये स्टोन यहाँ पर 8 साल से रखा हुआ है जब से वो रेड हुई है और ये रियून स्टोन इतना ताकतवर है कि कोई भी नेशनल लेवल हंटर इसको संभालने के काबिल नहीं है। और अब उनका प्लान है कि इस रियून स्टोन के बलबूते वो जिनो को खरीद लेंगे और अपनी गिल्ड में ले आएंगे। तभी हमें देखने को मिलता है कि उनके सामने उसी ड्रैगन कामिश की बॉडी का स्केलेटन रखा हुआ है जो काफी बड़ा है। इसके बाद हमें जिनो के अपार्टमेंट में ले जाया जाता है जहां पर जिनो नहाने की तैयारी में है, मगर पहले लोंडे को अपनी खूबसूरती देखनी है क्योंकि उसे शक है कि रीअवेकनिंग के बाद वो हैंडसम दिखने लगा है। उसे लगता है कि ये सब हो रहा है उस बफ की वजह से जो उसकी इंजरी को ठीक करता है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि ये बफ खून को साफ करता है। अब तुम लोग भी हैंडसम होने के लिए ऐसा कुछ टोटका मत करने लग जाना, ये मानवा है, रियलिटी नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जैसा मिला है उसी में खुश रहना। अरे यार माफ करना, कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। जिनो हैंडसम वाली बात को कन्फर्म करने के लिए जिन्हा से पूछता है कि वो कैसा लगता है, तो अपनी दोस्त हान से बात करती जिन्हा बताती है कि वो एक लड़का है तो लड़के जैसा ही लगेगा ना, टाइगर श्रॉफ थोड़ी ना लगेगा। इस बात पर गुस्सा होकर जिनो उसकी मुंडी पकड़कर हिलाने लगता है तो परेशान होकर जिना भी उसको लात मारने लगती है। तो जिनो कहता है कि ऐसे तो जिना अपना पैर ही तोड़ लेगी क्योंकि उसकी बॉडी एक
एस रैंक हंटर की है, मगर जिन्हा उसको इग्नोर करके फिर से हान से चैट करने लगती है। तो जिनू कहता है कि उसको अपने गिल्ड के लिए कोई अच्छा सा नाम नहीं मिल रहा है। उसने तो सोलो प्ले के बारे में सोचा है और अगर जिन्हा की नजर में कोई नाम है तो उसको बता दे। जिस पर जिना कहती है कि उसकी गिल्ड सोलो कैसे हो सकती है, जबकि जिनू शैडो सोल्जर को बुलाता है। जिनू को उसकी बातों में दम तो लगता है क्योंकि वो अपनी शैडो आर्मी से ही ज्यादातर काम निकलवाता है। अब इस मतलब से तो सोलो प्ले नाम ठीक नहीं होगा। थोड़ा सोचने के बाद जिना कहती है कि आज इन गिल्ड नाम के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये नाम जिना ने अपने नाम को उल्टा करके निकाला है। तो जिनू को भी ये नाम बुरा नहीं लगता और वो इसे फाइनल करने के बारे में सोचने लगता है। और वहीं अपनी मैडम भी बिस्तर पर पड़े पड़े जोर से चिल्ला रही थी और अपने पैरों को पटक रही थी, क्योंकि उसे बार बार अपनी कही बात पर बलश हो रहा था जो उसने जिनू को बोली थी कि वो उसे पसंद करती है। चाहे इनको लगता है कि जिनू उसे पागल समझेगा कि एक छोटी सी बात बोलने के लिए उसने इतने नाटक किए, फिर चाहे इन जोश में उठी और अपने आप को समझाने लगी कि उसने जो किया वो सही किया, क्योंकि जिनू ने उसकी जान भी तो बचाई है। मगर अगले ही पल मैडम तकिए में अपना चेहरा छुपा लेती है, क्योंकि उसे बार बार शर्म आ रही थी उन बातों पर जो उसने बोली थी। उसके ब्लश करने से उसके तकिए में से भी धुआं निकलने लगता है, मगर तभी उसकी सारी शर्म भाग जाती है जब उसे कुछ बातें याद आई। उसे याद है कि जब वो बेहोश थी और मरने की कगार पर खड़ी थी और आफ्टर लाइफ में जाने से रोकने के लिए उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया था, वो मिन बयांग्यू था जो उसको समझा रहा था कि वो उसको बताए कि उनसे सावधान रहे। उसे संग जिनवू को बताना होगा कि उसकी पावर काफी खतरनाक है, इसीलिए वो अपनी पावर से सावधान रहे। इन सब बातों को याद करके चाहे इन झटके से उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है और समझ नहीं पाती कि मिन बयांग्यू उसे दिखाई क्यों दिया था और वो ऐसा क्यों बोल रहा था। इसके बाद हम नाइट गिल्ड के ऑफिस में पार्क जोंगसू और उसके साइडकिक को देखते हैं जो बता रहा है कि उनके एरिया में एक गेट खुला है जिसकी रैंक ए है, मगर जेजो आइलैंड पर जो हुआ उससे ये दोनों डरे हुए हैं कहीं डंजन में इनकी जान ना चली जाए। लेकिन ये उन्हीं के एरिया में खुले हुए गेट को छोड़ भी तो नहीं सकते, नहीं तो फेम गिल्ड उसको खरीद लेगा। और पार्क ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि गेट माँ डोंगवू के पास चला जाए, क्योंकि इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि टॉप 5 गिल्ड में से एक नाइट गिल्ड ने गेट को क्लियर करने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी डर के मारे फट रही थी। और इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर पार्क परेशान हो रहा है। और तभी वहाँ पर जंग यारिम नाम की एक ए रैंक हीलर आती है और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए एक आइडिया देती है। उसने कहा कि वो गेट को छोड़ने के बजाय एक ऐसे इंसान की मदद ले सकते हैं जो उनके गेट को क्लियर करने में मदद कर सकता है। जिस पर पार्क कहता है कि वो इतने सारे ए रैंक हंटर भी ए रैंक गेट को क्लियर नहीं कर सकते, तो इसमें एक इंसान भला क्या मदद कर सकता है। मगर तभी पार्क योरिम का इशारा समझ जाता है कि वो जिनवू के बारे में बात कर रही है। हालांकि दूसरी गिल्ड की मदद लेने में उनकी इज्जत तो घटेगी, मगर जिनवू के रहते हुए उनके सेफ रहने के चांस बढ़ जाएंगे। और पार्क को लगता है कि इज्जत में क्या रखा है, जान है तो जहान है। उसने साइड किक से पूछा कि जिनू के बारे में उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उसने बताया कि जिनू ने जो रोड वाला गेट क्लियर किया था उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अगर पार्क कहेगा तो वो कॉल करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पार्क साफ मना कर देता है, क्योंकि ऐसे कामों के लिए फोन पर बात नहीं की जाती बल्कि डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग होती है और वो जिनू से मिलकर इस बारे में बात जरूर करेगा। और वहीं गुब गुब नाम की बिल्डिंग में बैठा जिनू जिनी से बात कर रहा है कि आज इन गिल्ड के बारे में उसका क्या ख्याल है। तो जिनी खुश हो जाता है और उसे ये नाम पसंद आता है, वो इसीलिए क्योंकि ये नाम सोलो प्ले से बेहतर था। वो दोनों इस नाम को फाइनल कर देते हैं और अब उन्हें तीसरे बंदे को ढूंढना होगा जो उनके लिए काम करेगा। जिनी पूछता है कि चा ने टेस्ट दिया तो था
उसमें क्या खराबी है, वो खूबसूरत है, जवान है, लंबी है और समझदार भी है, भला उससे बेहतर और कोई उन्हें कहाँ मिल सकता है। जिस पर जिनू कहता है कि हेइन वो ऐसी हंटर नहीं है जैसी वो चाहता है, क्योंकि उसे तो प्यार का भूत सवार है और वो पूरे दिन बस जिनू को ही देखती रहेगी और काम सारा पेंडिंग पड़ा रहेगा। इसीलिए जिनू को एक ऐसे हंटर की तलाश है जिस पर वो विश्वास कर सके, जो मेहनती हो और अपने काम से काम रखता हो। जिनी अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगता है कि उसकी नजरों में ऐसे कुछ हंटर जरूर हैं जो जिनू को खुश कर देंगे। मगर तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है तो जिनू को लगा कि हेइन फिर से उसको परेशान करने आ गई है। लेकिन जब जिनू ने देखा तो वहां पर हेइन नहीं बल्कि पार्क खड़ा हुआ था। उन दोनों को समझ नहीं आया कि नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर यहाँ क्या कर रहा है। जिनू उनको अंदर ले जाकर बैठा देता है और पार्क जिनू को उस गेट की वीडियो दिखाते हुए बोला कि इस गेट का साइज बहुत बड़ा है और इसमें से माना भी बहुत आ रहा है, लेकिन इसकी रैंक बड़ी मुश्किल से ए रैंक निकली है और ये शहर का अब तक का सबसे बड़ा गेट है और एसोसिएशन उनकी गिल्ड को गेट में जाने की परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि नाइट गिल्ड के पास कोई एस रैंक हंटर मौजूद नहीं है। इसीलिए पार्क चाहता है कि जिनू उनके साथ मिलकर गेट को क्लियर करने में मदद करे, जिससे वो लोग जिनू को अच्छा खासा प्रॉफिट भी देंगे। इस तरह के मामलों में एस रैंक हंटर को 10% प्रॉफिट दिया जाता है, मगर पार्क जिनू को 20% प्रॉफिट देगा, लेकिन जिनू मना कर देता है और 50-50 में बात पक्की करने को बोलता है। ये सुनकर पार्क को झटका लगता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर मदद लेने आया था और उल्टा जिनू ही उनको लूट रहा है। तो पार्क 40 और 60 के बीच में बात पक्की करता है, लेकिन जिनू नहीं मानता और कहता है, मिस्टर पार्क जोंगसू, क्या आप भूल गए हैं कि आप एस रैंक हंटर संग जिनू की गिल्ड में आए हैं, ना कि किसी बाजार की सब्जी की दुकान पर जो आप मोल भाव कर रहे हैं। ये सुनकर पार्क 50-50 में मान जाता है और एक शर्त रखता है कि जिनू को डेंजन बॉस को डिफीट करना होगा। उनकी बात पूरी हो जाती है और पार्क जाने को तैयार होता है और जाने से पहले कहता है कि उन्हें कल ही गेट के अंदर जाना होगा, क्योंकि गेट खुले 7 दिन हो चुके हैं। तभी साइड किक जिनू की शैडो में हलचल देखता है और ये बात पार्क को बताता है, लेकिन पार्क उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता और अचानक से जिनू का फोन बज उठता है। जिनू देखता है कि ये उसकी माँ का कॉल है, इसलिए जिनू बात करते हुए बाहर निकल आता है। उसकी माँ ने एक नया फोन खरीदा था और उन्होंने जिनू की आवाज सुनने के लिए कॉल किया था और अपना ठरके जिनू सोच रहा था कि ये कॉल चाहे इनका है। देख रहे हो लड़की का भूत कैसे सवार हो गया है, इसीलिए कहता हूँ कि लड़की का चक्कर छोड़ दो। जिनू आज रात का खाना अपनी माँ के साथ खाना चाहता है और माँ भी जिनू को प्यार देके कॉल कट कर देती है। अगले दिन गवांग नली बुसान में हम उस बड़े से गेट को देखते हैं जिसको क्लियर करने के लिए नाइट गिल्ड के काफी सारे हंटर आ चुके थे और पार्क जोंगसू परेशान है, क्योंकि रेड का टाइम होने वाला है और जिनू का कोई अता पता ही नहीं है। और वहीं पर हम अपार्टमेंट के बाहर खड़े जिनू को देखते हैं, जो खराब मौसम को लेकर चिंता में है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जिना ने छाता लिया है या नहीं। जिनू ज्यादा देर ना करते हुए वहां से निकलने की तैयारी करता है और एक्सचेंज बोलता है। और दूसरी ओर जिना के स्कूल में एक टीचर 3 स्टूडेंट को एक बंद पड़ी क्लास में स्टैचू लेने के लिए भेजती है, जिससे वो स्टूडेंट गुस्सा थे। और जब वो स्टैचू लेने क्लास में आते हैं तो देखते हैं कि क्लास में एक गेट खुला हुआ था। उनमें से एक स्टूडेंट चौड़ा होकर गेट के पास आता है और अपनी बहादुरी की डींगे मारने लगता है और पीछे खड़े लड़के को समझ नहीं आ रहा है कि वो भी चौड़े बन जाएं या डर कर पीछे हट जाएं। तभी गेट के टूटने की आवाज आती है और उसमें से एक बड़ा सा हाथ निकलकर पास खड़े स्टूडेंट के सिर को दबोच लेता है और उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है। स्टूडेंट उनसे मदद करने को बोलता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं समझ पा रहे थे और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी गेट से एक बड़ा सा ओर्क निकलता है और उसके सिर को फोड़ देता है। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 4।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।